तो भाई लोगों, आज की इस वीडियो में मैं आ गया हूँ बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट में। ये देखिए मेरे पीछे है बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट, और आपको जाकर दिखाते हैं अंदर से भी कि कैसा है। अभी ट्रैफिक है गाइस, यहाँ पर वीडियो शूट नहीं करते हैं। ये देखो भाई, इसके टोटल 5 एंट्रेंस है। एक तो करण पोल जो है वो निकल गया, ये दौलत पोल जो है वो आ गया, और ये सारे के सारे रास्ते हैं ना, ये जिग जैग पोजीशन में बने हुए हैं। इनका कारण यही है कि जो दुश्मन थे वो सीधा प्रहार न कर सकें, घूम कर आएँ तो उनको टाइम लगता था, और सीधा वो देख भी नहीं सकते थे कि आगे हो क्या रहा है, या फिर कैसे उनकी सिस्टम है आगे वालों का, कितनी सेना रखी है उन्होंने। तो इसलिए उन्होंने इतने सारे गेट बनाए थे और जिग जैग पोजीशन में बनाए थे। ये आ गया हमारा फतेह पोल, और ये देखो इसके दरवाजे पर ये जो लगी हुए हैं नुक्कें, आपको बताई थी मैंने पिछली वीडियो में, ये हाथियों के लिए लगाई जाती थी। आगे ये देखो सारे के सारे जो पांचों के पांचों दरवाजे हैं वो जिग जैग पोजीशन में हैं। ये आ गया सूरज पोल, और यहाँ पर हाथियों की 2 बड़ी मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। देखो बड़ा ही सुंदर है। और आगे यहाँ पर हमको 2 मंदिर दिख जाते हैं, और यहाँ पर गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो हमको बच के चलना पड़ेगा थोड़ा। ये देखो इधर मंदिर है, इधर भी है एक मंदिर। और अब देखो गाइस, इधर सामने से दिखाता हूँ आपको वाइड एंगल चला करके। तो भाई लोगों, मैं एक आ गया हूँ इस किले के बिल्कुल सामने, और पीछे से देखो कैसा व्यू आ रहा है। ये 2 सामने तोहफे रखी हुई हैं, एक ये रही और एक इधर है, और बड़ा ही सुंदर लग रहा है किला। और कितना ऊंचा है गाइस, ये देखो बहुत ज़्यादा ऊंचा है ये। ऊपर से कोई इंसान कूदेगा तो कन्फर्म है कि उसकी डेथ होनी है, वो बचेगा नहीं। और यहाँ पर देखो ये कई सारे दरवाजे लगा रखे हैं। यहाँ पर कितने दरवाजे लगे? 6 दरवाजे लगा रखे हैं। ये दरवाजे पता नहीं, इनका कलर तो गोल्डन है, ये गोल्ड के तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से, होंगे तो ये नॉर्मली, लेकिन इनकी जो कोटिंग की है या फिर पीतल के होंगे ये, इसलिए ऐसे चमक रहे हैं कि ये गोल्ड के हैं। आप भी देखो ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल ही गोल्ड के हों। ये देखो एक्चुअली ये 6 नहीं 5 ही हैं, सॉरी भाई गलती हो गई। और बहुत ज़्यादा ऊंचा है, आपको कैमरे में लग नहीं रहा होगा, लेकिन वास्तव में बहुत ज़्यादा ऊंचा है। और अब चलते हैं किले के अंदर, अंदर से आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ सिस्टम है। अंदर भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। अंदर मैंने ये भी सुना है कि सोने की कोटिंग की हुई है छत पर, और एक चांदी का गेट भी है, लगभग वो है 65 किलो का, तो वो भी दिखाएंगे आपको। 80 किलो का जो है सोना भी है यहाँ पर, तो वो दिखाते हैं आपको। चलते हैं अंदर। और यहाँ पर भी ये जो चेन्नई देख रहे हो ना आप, आगे जाके देखते हैं, ये बड़ी ये चेन्नई इसलिए लगाई हुई है कि कबूतर ना जाए अंदर, बस मेन पर्पज सफाई का है। और इधर भी देखो बड़ा ही सुंदर है, यह स्वागत कक्ष स्वदेशी पर्यटक जो इधर है, ये चेन को करते हैं साइड। यहाँ पर हो रही है हमारी टिकट, तो सबसे पहले लेते हैं टिकट, फिर आगे जाते हैं। भाई टिकट तो मेरे को मिल गई, 150 की टिकट मिली है मेरे को, आपको दिखाते हैं। 150 की टिकट मिली है, और इन्होंने बोला कि थोड़ी देर वेट करो फिर जाएंगे अंदर, तो वेट करते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर जा कर के। ये देखो भाई लोगों, यहाँ से जो राजा या फिर रानियाँ थी उनकी पालिका जो उठा कर लेकर जाते थे। और ये रैंप जो है ये बाद में बनाया है, पहले ऐसे नहीं था। पीछे भी कितना, यहाँ पर टिकट चेकिंग हो रही है। ये तो राजा जीत कर लाए थे, और यहाँ पर सजाई हुई है ये देखिए। और एक चीज़ बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ पर पता नहीं एसी लगे हैं या वैसे ही ठंडा है, बहुत काफ़ी ठंडा लग रहा है मेरे को यहाँ पर, माहौल पूरा।
और अब जाते हैं किले के अंदर। और एक अंदर गाइड भी है, वो बता रहे हैं कि कैसे क्या कुछ है, लेकिन मेरे को पता है जितना वो उतना आपको बताऊंगा। हमको गाइड की ज़रूरत बेसिकली तो नहीं है, अगर पढ़ी भी ज़रूरत फिर कर लेते हैं। ये राजा जी है, इतने सारे राजा जी हैं यहाँ पर, क्रम वाइज हैं, क्लॉक वाइज उनकी फ़ोटोएँ लगी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो है तख्त है, इधर वाली साइड शेर बना हुआ है, इधर वाली भी साइड शेर बना हुआ है। और ये छोटी छोटी पालकियाँ दिख जाएंगी आपको, यहाँ पर आपको ये दिखेंगी पालकियाँ, इसके अंदर जो रानियों को बिठाकर या फिर राजा को बिठाकर हाथी पर उन पर लेकर जाते थे। और इधर साइड देखो गाइस, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब का फाइटर जेट है। ये रियल तो नहीं है, लेकिन रियल जैसा था हूबहू वैसा बनाने की कोशिश की गई इन्होंने। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब इन्होंने 3 ये जो फाइटर जेट बनाए थे, तब 3 में से एक की ये जो है बिल्कुल कॉपी है। और इसके अंदर 2 सैनिक बैठते थे, एक तो जो था इसका पायलट था, और जो पीछे वाला है वो फायरिंग करता था, नीचे जो भी अपने दुश्मन थे उन पर गोलियां बरसाते थे। और इधर पालकियाँ, यहाँ पर राजा जी को बिठा करके या फिर रानियों को बिठा करके लेकर जाते थे। ये जो है लोहे की बनी हुई हैं, और इधर भी हैं, ये हाथियों पर रखी जाती थी। और ये जो थे आगे 4 सैनिक और पीछे 4 सैनिक या फिर 2-2 करके उठा कर लेकर जाते थे। और ये जो है ये वेपन्स हैं उस टाइम की बंदूकें, मान लो कितनी बड़ी थी, ये हाथियों पर रख कर चलाते थे, देखिए। और इधर ये छोटी पालकी दिख जाएगी आपको, ये चारों तरफ पालकियाँ ही पालकियाँ हैं। इनमें राजा रानियों को सवार करा करके सवारी कराई जाती थी। और देखिए, और ये आ गया तब का रथ या फिर टांगा बोल सकते हैं, घोड़े से खींचते थे इसको, ठीक है। और इधर जो है ये फाइटर जेट है ही, और इसके अंदर तब का जो है जो भी उनके जो घोड़ों पर या फिर हाथियों पर वो लाद कर जाते थे, या फिर बांधने के लिए बेल्ट वगैरह वो है। और ये फाइटर जेट है, पीछे से देख लो कैसा लगता है, और ऊपर से भी देख लो, किला बड़ा ही गजब लगा मेरे को तो। और एक चीज़ और, आप ये जो जालियाँ देख रहे हो ना, यहाँ से रानियाँ जो हैं बीच में देखती थी, जो भी यहाँ पर होता था, तो इनको जनाना बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो रानियाँ दासियाँ जो थी वो अंदर से बाहर देखती थी, लेकिन बाहर से अंदर ठीक नहीं दिखता कुछ, ठीक है। और यहाँ पर देखो तब की फ़ोटोएँ लगी हुई हैं, तब जो युद्ध हुआ था उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं ये। इधर भी देखो, देखिए ये फिर से पालकियाँ आ गई हैं। ये वाली पालकी उठाकर ले जाती थी, और ये भी उठाकर ही ले जाती थी। इसके अंदर रानियाँ बैठी होती थी, ठीक है। और इधर देखिए, ये वो जनाना आ गया बाहर से, मतलब एक तरीके से जाली होती थी ये, इससे बाहर देखने में काम आता था। ये देखो दिख रहा होगा आपको, इससे बाहर से अंदर ठीक नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से बाहर काफ़ी बढ़िया दिखता है, ठीक है। और ये अंदर से देखो कितना संकरा है। और इधर ये जो है उनके भगवान जो थे, उनके आराध्य देवी या देवता जो भी थे वो हैं यहाँ पर, देखो। उनके नाम तो मैं नहीं जानता, ये नंदी महाराज आ गए, और ये भी हैं, ये हनुमान जी महाराज आ गए, और इनका नाम भी नहीं जानता मैं। अब चलते हैं आगे, ये वाला पार्ट जो है ये नेक्स्ट पार्ट है किले का। ये देखो यहाँ पर क्या है कि जो तब टाइम उस टाइम पे जो भी उन्होंने रिवॉर्ड वगैरह खरीदे नहीं थे, सॉरी, जो भी उनको रिवॉर्ड मिले थे, युद्ध में जीत कर आए थे, या फिर जो भी उन्होंने मतलब कोई काम किए थे, उस काम के उपलक्ष्य में उनको रिवॉर्ड मिले थे, जो भी उनको मेडल मिले थे, या फिर जो भी उनके कपड़े वगैरह हैं वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं। और उस टाइम की जो चीज़ें थी यूज़ करने लायक वो भी यहाँ पर हैं। तो देखिए ये उस टाइम के जो कपड़े हैं, देखो ऐसे कपड़े पहनते थे तब, अंग्रेज़ों के भी हैं
और इंडियंस के भी हैं। और ये इधर राजा जी की फ़ोटो है, देखिए। और ये उस टाइम के हैं, यूज़ जो भी इसको मान सकते हैं, यूज़फुल चीज़ें। देखिए, ये देखिए, ये उस टाइम के हैं। ये मेरे हिसाब से शरीर पर पहने जाते थे, राजा जी पहनते थे। और ये क्या चीज़ है पता नहीं गाइस, मेरे को भी नहीं पता लग रहा ये है क्या चीज़। और इधर देखो, ये मेडल्स आ गए, इतने सारे मेडल्स जीते थे उन्होंने। कुछ भी बड़ा काम करते थे तो उनको उपाधि के तौर पर ये मेडल्स दिए जाते थे। और यहाँ पर राजकुमार की फ़ोटो लगी हुई है, और इधर राजा जी की फ़ोटो है। और यहाँ पर जो सबसे मेन जो फ़ोटो है यही है। इसके अंदर क्या हुआ था कि ये जो भेंट कर रहे हैं अंग्रेज़ अधिकारी को राजा जी, उस टाइम की फ़ोटो है ये। और इधर आपने देख ही लिया, इस टाइम के हंटर वगैरह पड़े हैं, कपड़े जो भी कुछ है। और ये देखो कितना बड़ा पंखा है, ये उस टाइम का पंखा है। ये देखिए गाइस, ये है तख्त। ये देखिए तब की तलवारें हैं, ये सारी तलवारें यूज़ की जाती थी। और ये प्योर गोल्ड है। और एक चीज़ ये देखो, तलवार के साथ ही वेपन है, बंदूक है ये छोटी सी। अगर तलवार नहीं चला पाते थे, दुश्मन दूर है, तो इस बंदूक से उड़ाया जाता था उनको। और ये सुंदर कलाकृति है, बड़ा ही सुंदर है। ये देखिए, ये 2 बंदूकें हैं इसके अंदर। और ये खंजर, जो भी हथियार थे यूज़ करते थे, जो भी यूज़ करते थे वो सारे यहाँ पर पड़े हैं एंटीक पीस के रूप में। ये देखो, ये तलवारें, ये जो ऊपर देख रहे हो ना आप, ये प्योर गोल्ड का लगा हुआ है, इसको यूज़ करते थे युद्ध में। और ये रियल पड़ी हैं तभी की। और इनकी यकीन मानोगा, इस धार इतनी तेज़ है कि देखने से पता लग रहा है कि गले पर या कहीं पर भी रखते ही कट जाएगा। देखो, ये बाहर से दिख रहा है इधर। ये जो बचाव करने वाला है बीच में कवच, और ये नीचे फिर से चाकू वेपन्स आगे हाथ में पकड़ कर चलाते थे इनको, और आगे वाले को मारते थे। ये देखिए, सारे के सारे वेपन्स रखे हुए हैं। ये देखिए कितने खतरनाक खतरनाक वेपन्स हैं। एक हथौड़े के तरीके से काम किया जाता था, एक ही सिर में मारा और मर गया। और ये कवच है, बचने के लिए पहना जाता था। और मेरे हिसाब से इसका वज़न तकरीबन 15 से 20 किलो तो होगा ही होगा, इतना वज़न उठाकर जाते थे युद्ध में। और ये जो है मुकुट आ गया, अपनी छाती पर पहनने के लिए आ गया, बाजू पर पहनने के लिए आ गया, हाथ पर पहनने के लिए आ गया। और यहाँ पर जो है, ये देखो, ये राजा जी का जो पोशाक थी वो है। और इधर तलवारें आ गई फिर से, और ये फिर से कलाकृति। और इधर देखो, यहाँ पर आप देखोगे सेम ही चीज़ें सारी पड़ी हैं। मेरे को लगता है कि एक एक चीज़ जो थी सारी की सारी रखी पड़ी है यहाँ पर, कोई भी ऐसे नहीं है कि गुम हो गई है, और संभाल कर रखी हुई है बड़ी बड़ी। ये देखो, यहाँ पर डिजाइन वाले भी हैं चाकू, शीशे लगे हुए हैं कईयों में, तो कईयों में गोल्ड है, कईयों में जो है लकड़ी का भी यूज़ हुआ है, बड़ा ही शानदार। और ऊपर का व्यू देखो गाइस, बड़ा ही शानदार है। अब आगे चलते हैं, ये उस टाइम की तीरें हैं। और इधर ये वेपन्स आ गई, दोबारा से कंधे पर रखकर चलाई जाती थी। ये देखिए, ये देखिए, ये जो आप बंदूक देख रहे हो गाइस, ये 50 केजी की थी और हाथी पर रखकर चलाई जाती थी, इतनी बड़ी है। और एक इधर वाली जो है ये 30 केजी की थी, ये छोटी थी, इधर वाली बड़ी थी। और सारे के सारे वेपन्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ये देखो भाई लोगों, ये है तोप उस टाइम की, इसके अंदर रख के चलाया जाता था गोला। देखो, और इधर भी है।
की वेपन्स। भाई एक बात तो है, जिधर भी नज़र घुमा रहे हैं उधर वेपन्स ही वेपन्स दिख रही हैं। यहाँ पर चारों तरफ हथियार ही हथियार हैं, किधर भी नज़र घुमा लो जाए। देखो इधर तलवारें पड़ी हैं, इधर तलवारें पड़ी हैं, उधर तोप पड़ी हैं, उधर आपको पीछे दिखाया उधर बंदूकें पड़ी हैं। एक 50 kg की थी, एक 30 kg की थी, और इधर सामने देखो ये भी बंदूकें पड़ी हैं। और आगे भी दिखाते हैं, ये भी देखो, ये भी जो है ये 50 kg की है। देखिए कितनी बड़ी, जो हाथी पर रखकर चलाई जाती थी ये। देखिए ये तलवारें आ गई, ये छोटी वाली है। ये छोटे हथियार आ गए, चाकू। ये देखिए इसके अंदर बारूद भरा जाता था, और ये जो है आप देख रहे हैं गन्स, उनके अंदर लोड करके इनको चलाया जाता था। ये जो पाउच देख रहे हो आप, इनके अंदर बारूद भरा जाता था। और ये तलवारें हैं इधर, ये बड़ी वाली तलवार है, हाथ में से पहन करके फिर चलाया जाता था इसको। इधर तलवारें हैं, ये देखिए इधर सी वेपन्स हैं, चारों तरफ वेपन्स ही वेपन्स। देखिए देखिए, और अब गाइड के पास चलते हैं, कुछ समझा रहे हैं हमको। ये देखिए इधर इसी वेपन्स हैं। ये फिर से गन्स आ गई बड़ी वाली। अब किले का आ गया नेक्स्ट पार्ट।